हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कार्नोट मैप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये मैप कहता क्या है। देखिएगा, कार्नोट मैप भी बुलियन अलजेब्रा का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है उसे रिड्यूस करने का एक तरीका है। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला ही है कि बुलियन अलजेब्रा को बुलियन में जो एक्सप्रेशन है उसे सॉल्व करने के लिए कि हमारे पास 3 मेथड है। पहला कि बुलियन अलजेब्रा खुद अपना मेथड देता है जिसे आप बुलियन मेथड कहते थे, और उसके लिए हमने कुछ लॉ पढ़े और कुछ रूल्स का इस्तेमाल करके हमने एक्सप्रेशन को सॉल्व किया था। लेकिन अब उसी बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए ना जरा, इसी बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का जो दूसरा मेथड है उसी को कार्नोट मैप कहते हैं। अब ये एक ग्राफिटिकल मेथड है। कहने का मतलब क्या है, देखिएगा, अगर इसमें कुछ पॉइंट अगर मैं काउंट करूं तो इसका यूज भी वही है जो बुलियन एक्सप्रेशन करता है। ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है क्या, जितने भी बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म है। और बुलियन एक्सप्रेशन मतलब क्या कि लॉजिकल वेरिएबल जो है जिसका या तो ट्रू वैल्यू या कंप्लीमेंट वैल्यू से बना हुआ कोई अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है उसी को हम बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। और उसको चूंकि आपको पता है कि हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन काफ़ी लंबे फॉर्म में होता है और उसे हम जब रिड्यूस करने की जरूरत होती है तो वही रिड्यूस करने का काम कार्नोट मैप भी करता है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, अगर मैं इसके मेथड की बात करूं तो जहां पे बुलियन मेथड कुछ रूल्स और लॉ का इस्तेमाल करता है वहीं पे कार्नोट मैप एक ग्राफ का इस्तेमाल करता है। इसलिए इसको ग्राफिटिकल भी बोला जाता है, ग्राफिटिकल मेथड भी बोला जाता है। ग्राफ कहने का मतलब क्या है वो समझिएगा। इस तरह का एक ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। क्लियर है? ये 2 वेरिएबल का मैंने बनाया, जैसे 2 वेरिएबल है एक्स और वाई। अब इस ग्राफ में देखिएगा, इस वाले पॉइंट को रो बोला जाता है और ऊपर वाले जो टर्म्स हैं ऊपर से इसे कॉलम बोला जाता है। बात समझिए। अब अंदर वाले पार्ट्स को इसे सेल कहते हैं। ये हमारे पास सेल है। क्लियर हुआ? देखिएगा, जैसे कि मैंने ये 2 वेरिएबल का बनाया, 3 का भी बन सकता है, 4 का भी बन सकता है, बट ग्राफ इसी फॉर्म में होगा, रो और कॉलम के फॉर्म में। और यहाँ पे जो ग्राफ के जो पार्ट है उसे सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है जानने लायक, वो क्या है, इसमें सेल की वैल्यू हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें। सेल की वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 to the power n, वेयर n इज नंबर्स ऑफ वेरिएबल है। क्लियर है? यानी कि हमें इतना पता है कि कार्नोट मैप में हम ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे सॉल्व करने के लिए। ग्राफ कैसे होगा, रो और कॉलम से रिलेटेड होना चाहिए, जिनमें से वेरिएबल देने का एक्स वाई भी है, वाई एक्स भी कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कुछ टाइप्स, उसके बातें क्लियर हो जाएंगी। तो अब ध्यान में आया कि ये इसमें सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है, सेल कितना होगा ये वेरिएबल पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल का अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हो तो 2 वेरिएबल के केस में सेल की जो वैल्यू होंगी 2 to the power 2 कर देंगे, क्योंकि 2 to the power n जो है यहाँ पर वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास आंसर कितना हो गया, 4। देखो 1 2 3 4। एज इट इज अगर 3 वेरिएबल का बनाना चाहे तो सेल की वैल्यू 2 to the power 3 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। 4 का होगा 2 to the power 4, यानी कि 16 बन के तैयार हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये सेल रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ऑल्दो इस सेल को किस तरह से फिल करेंगे, किस तरह से लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे, थोड़ी देर बाद जानने वाले हैं। अभी हम इसके कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट को समझ लेते हैं। क्लियर हुआ इतनी बात? आगे की तीसरे पॉइंट की बात करूं तो यहाँ सेल में जो वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन होता है, देखो यहाँ पे वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन है जो है इसमें या तो ये एसओपी फॉर्म में होगा या फिर पीओएस फॉर्म में होगा। देखना, हम कार्नोट मैप का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन जान रहे हैं कि इसका क्या यूज है। अब हमें पता चल गया सेल का वैल्यू किस तरह से हम निकालेंगे, लेकिन सेल के अंदर जो वेरिएबल का होगा उसका रिप्रेजेंटेशन या तो एसओपी फॉर्म में होता है या पीओएस फॉर्म में होता है। ऑल्दो थोड़ी देर बाद इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। कहने का मतलब अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, या तो इसका ट्रू वैल्यू लीजिए एक्स और वाई वन। अगर एसओपी फॉर्म में अगर मैं बनाना चाहूँ तो सेल के अंदर एस और एस डॉट वाई इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में होगा, या फिर इस फॉर्म में करना चाहूँ तो ये एक्स प्लस वाई बार इस तरह के फॉर्म में होगा। कहने का मतलब अगर मैं सेल इस वाले सेल में अगर एक्स वाई का वेरिएबल डालूं या तो एक्स डॉट के फॉर्म में होगा एंड ऑपरेशन पे, या फिर ये प्लस के फॉर्म में होगा एक्स प्लस वाई के फॉर्म में। तो हमेशा सेल के अंदर वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन इसी फॉर्म में होना चाहिए। अभी हम करके देखेंगे। क्लियर हुआ? आगे आइए, आगे देखिए जरा। आगे हम मूव कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि ये 1 बिट चेंज कोड पर बेस्ड होता है। अब मैंने क्या लिखा इसे समझिएगा जरा। अगर मैं इस 2 वेरिएबल की ही बात कर लूं इस केस में
क्योंकि अब इसे हम कुछ बाइनरी वैल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसकी वैल्यू दूँ तो 0 1 0 1, तो यहाँ पे देखिए जैसे हम या तो रो में या कॉलम में मूव करते हैं, इसमें 1 बिट का चेंज होना चाहिए। 1 बिट चेंज है, यहाँ पर भी 1 बिट चेंज है। लेकिन अगर मैं 3 वेरिएबल का बना दूँ, चलो ध्यान से देखिएगा, ये 2 3, तो यहाँ हमारे पास है x, ये y और ये z। तो इस केस में 0 1, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं 2 वेरिएबल 0 और 0 का अगर मैं बाइनरी सीक्वेंस बनाता तो क्या होता है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो आप यहाँ पे अगर 0 0 0 1 1 0 1 1 लिखते हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी बोला है कार्नोट मैप 1 बिट चेंज कोड पे वैलिड होता है। कैसे, तो जरा देखिए, अगर मैं इस तरह से इसे लिख देता हूँ जो सीक्वेंस है 0 1 का, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 में देखो यहाँ से वहां तक 1 बिट चेंज है। कहने का मतलब यहाँ देखो 0 0 पे जगह 0 1 में कन्वर्ट हो गया, अब तक ठीक है। लेकिन आगे अगर मैं मूव करूं तो यहाँ 2 बिट चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर ये क्यों है, 0 1 में बदल गया, 1 0 में बदल गया, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। बात समझ में, इसलिए मैंने ये लिखा था ये 1 बिट चेंज कोड पे इंप्लीमेंट होता है, बनाया जाता है। लेकिन जैसे अगर मैंने 0 0 यानी 2 वेरिएबल का अगर मैं बाइनरी नंबर का सीक्वेंस बनाऊं तो यही फॉर्म होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। लेकिन यहाँ पे जाके ये वॉल्यूशन कर देता है। तब लोगों ने कहा क्योंकि आप इस सीक्वेंस को बदल नहीं सकते, तब इसने क्या बोला कि देखो आप भले इसको बदल नहीं सकते, 0 1 1 0 को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन एक काम करो, दोनों को प्लेस से प्लेस कर दो। कहने का मतलब अगर मैं इसे 0 0 0 1 1 1 1 0 कर दूं तो ये पैटर्न 1 बिट चेंज पे बेस्ड हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक 1 बिट चेंज क्लियर हुआ, यहाँ से यहाँ पे अब देखना 0 1 में कन्वर्ट हो गया, 1 1 रहा, समझ में, इसलिए ये भी 1 बिट चेंज है। अब ये आपके पास वैलिड है, क्लियर है, यहाँ पर भी 1 बिट चेंज है, समझ में आया। तो यानी कि अब आप इसको क्या कीजिए, 1 0 इस सीक्वेंस को इस तरह से ना लिख के इस सीक्वेंस को 1 1 यहाँ 1 0 यहाँ पे लिख दीजिए, समझ में आया। इसलिए मैंने कहा था ये 1 बिट चेंज कोड पे बेस्ड होता है। अब आपको पता है कि जहां पर 1 बिट चेंज कोड सीक्वेंस नंबर चेंज होता है तो ऐसे कोड को ग्रे कोड बोलते हैं, क्लियर है। और तो मैंने ग्रे कोड के बारे में प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से चेक कर सकते हैं। ग्रे कोड कहता है इसका हर एक सक्सेसिव कोड जो होता है अपने प्रीवियस वाले कोड से सिर्फ 1 बिट ही चेंज होता है। और इसके बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है, एक बार वहां से भी देख सकते हैं। यानी आप दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि के मैप का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो ग्रे कोड पे बेस्ड होता है। ये हमारे पास तीसरा पॉइंट हो गया, सॉरी चौथा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं उसमें वेरिएबल लिमिट की, देखिएगा अगर मैं वेरिएबल लिमिट्स की बात करूं तो केप के साथ एक डीमेरिट है। वो क्या डीमेरिट है, जरा ध्यान से देख लीजिए। ऑल्दो ये काफी यूज होने वाला मेथड है। वेरिएबल लिमिट्स की बात करूं तो के मैप जो है इसके जो वेरिएबल की बात करूं ये लेस इक्वल 6 और ग्रेटर इक्वल 2 वेरिएबल के लिए वैलिड है। यानी कहने का मतलब या तो ये 2 वेरिएबल के लिए बनाइए मिनिमम, या तो 3 का बनाइए, या तो 4 5 6 से अधिक नहीं बनाया जाता। अगर आप बनाते हैं तो ये इनअप्रोप्रिएट हो जाता है, यानी कि उसे सॉल्व करना काफी पेचीदा हो जाता है। इसलिए के मैप का जो लिमिटेशन है 2 6 या 6 के बराबर या फिर 2 या 2 से बड़ा, इससे वेरिएबल पे ही ये काम करता है। बात समझ में आया। इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, 6 से बड़ा बना तो सकते हैं लेकिन बहुत काफी इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, इसलिए इसके अंदर सिर्फ लेस इक्वल 6 और ग्रेटर इक्वल 2 वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। और इसी वेरिएबल पे बेस्ड पर इसके में टाइप्स डिवाइड किया गया है, टाइप्स ऑफ के मैप, क्लियर है। जैसे कि 2 वेरिएबल के मैप हमारे सिलेबस में टोटल 5 तरह के मैप का इस्तेमाल किया जाएगा। 2 वेरिएबल के मैप 3 वेरिएबल के मैप 4 5 ये देखिएगा एंड 6, ये हमारे पास 5 तरह के मैप का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने अब ये देखा कि बुलियन कार्नोट मैप है क्या, उसके बारे में पूरा डिटेल समझ लिया और इसका रिप्रेजेंटेशन देखा। अभी हमने इसका इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इन सेल का अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। तो अब आपके टाइप्स में हम कुछ टाइप्स को पढ़ लेते हैं जिससे हमारा ये टर्म्स क्लियर हो जाएगा। तो पहला देखिएगा 2 वेरिएबल के मैप के बारे में देखते हैं। देखो अगर मैं 2 वेरिएबल के मैप की बात करूं, देखो तो पहला तो हम इसमें सेल रिप्रेजेंट करें, क्योंकि जब तक सेल नहीं पता होगा तो हम ग्राफ में सेल रिप्रेजेंट करें। तो पहले हम इसमें सेल रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेल के लिए फॉर्मूला क्या था, 2 यानी 2n, हमारे पास 4 का बनेगा। देखिएगा अब हमें पता है इसमें 4 सेल चाहिए, तो 4 सेल को रिप्रेजेंट करने का यहाँ पे अलग अलग तरीका होता है। देखो
आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन सेल रिप्रेजेंटेशन यानी वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। ये देखो, अब कुछ बातें हमें जाननी है अलग अलग टाइप के वेरिएबल से। अगर मैं ए और बी वेरिएबल का बना रहा हूँ, क्लियर है, तो आपको पता है इसमें बाइनरी नंबर डालूं 0 1 0 1, ये कुछ हुआ। या फिर आप ए बी ऐसे लिख सकते हैं या ए बी इस तरह लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम चूंकि हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तो चाहिए, तो मैं इस वाले का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब ये सेल नंबरिंग है, इसमें सेल नंबरिंग हम ऐसे नहीं डाल सकते, सेल नंबरिंग का यहाँ पे सीक्वेंस होता है। अगर मैं बात करूँ तो इसे सेल देखिएगा, ये जो सेल है इसे 0, जब हम इस वाले पैटर्न में लेते हैं तो इस पैटर्न में इसे हम 0 सेल 0, इसे सेल 1, ये सेल 2, ये सेल 3 होता है। कैसे, अभी मैं बता देता हूँ। देखिएगा, इस केस में अगर ए इधर लेते हैं तो इस साइड से हम चलते हैं 0 1 2 3, लेकिन अगर ऊपर लेंगे तो यहाँ पे देखना सेल 0 ये हमारे पास सेल 1, क्योंकि ए से हम नीचे जाते हैं 1, ये हमारे पास सेल 2 और ये हमारे पास सेल 3 हो जाएगा। समझ में आया। दूसरा पॉइंट इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखें। अगर देखिएगा हमें सेल के बारे में पता चल गया, अब दूसरा पॉइंट होता है इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। वो क्या आता है, देखिएगा इसका रिप्रेजेंटेशन करूं तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है 0, तो 0 0 ये वाला पार्ट हो जाएगा। इस वाले पार्ट में जाए तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 और 1 होगा। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, रो 0 कॉलम 1। इस वे में चलिए, रो कितना 1 कॉलम 0, फिर यहाँ पे चलना रो 1 कॉलम भी 1, तो हमारा देखिए वैल्यू आ गया। और दो देखिए 3 का बाइनरी क्या होता है 1 1, 2 का बाइनरी क्या होता है 1 0, इससे भी प्रूव हो रहा है। इस केस में आप, इस केस में अगर मैं बात करूं इसका रिप्रेजेंटेशन, अब देखिए ए बी है तो ऊपर से नीचे लेंगे आप 0 0 ये वाला। अब इस केस में जाना 0 1, इधर जाऊं तो 1 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 1 1। समझ में आया। तो हम सेल को भी इस तरह से नंबरिंग करते हैं। आप चाहे इसका इस्तेमाल करो या इसका इस्तेमाल करिए, 2 वेरिएबल का। दूसरा, अभी मैंने कहा कि जो वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन होता है इस केस में, या तो आप एसओपी फॉर्म में लेंगे या फिर पीओएस फॉर्म में। अभी जस्ट मैंने कहा था, अब इसका हम सॉल्यूशन करके देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखना। इस केस में एसओपी फॉर्म में आपको पता है कि इसमें हम मिन टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है। और दो मैंने एसओपी पीओएस और मिन टर्म और मैक्स टर्म के बारे में, सबके बारे में वीडियो बना रखा है, तो आप वहां से भी देखिए, इसके बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। एज इट इज पीओएस की बात करें जिसमें हम मैक्स टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। इस प्लेस में हम वेरिएबल को इस तरह लिखते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऐसे डालेंगे, और सम लिखेंगे तो वेरिएबल का x प्लस वाई के फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा ध्यान से देखना दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे 0 को हम कंप्लीमेंट वैल्यू से इस्तेमाल करते हैं, इस वाले केस में 1 को ट्रू वैल्यू से, लेकिन इस केस में 0 को हम ट्रू वैल्यू से, 1 को कंप्लीमेंट वैल्यू से इस्तेमाल करते हैं। बात समझ आया। अब मुझे इसमें रिप्रेजेंटेशन करना हो वेरिएबल का, कि हमें पता है कि यहाँ ए बी वेरिएबल है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो अगर मैं इसको एसओपी फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, मैं इसको एसओपी बता देता हूँ, और पीओएस भी निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको एसओपी फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो इसे क्या लिखें, देखिएगा x का मतलब क्या होगा x बार डॉट वाई बार, ये कुछ होगा, ये इसका वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन होता है। सॉरी ए है ना, तो आप ए बी को लिखे चलिए, देखिए ए बार डॉट बी बार, क्यों एसओपी फॉर्म में 0 को बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वाले की बात करें तो ए बार डॉट बी, ये हो जाएगा हमारे पास ए बी बार, ये हो जाएगा ए बार बी बार। अगर आप एसओपी फॉर्म में, वो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि आप एसओपी में निकालना है या पीओएस में निकालना है, मैं बस रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। बात समझा। ये हमारा एसओपी, अगर मैं इसी को पीओएस में करना चाहूँ, आप चाहो तो पीओएस यहाँ पर भी बना सकते हैं। कहने का मतलब ये देखना, मैं कलर चेंज करके बना देता हूँ। देखना, अगर मैं इसी को पीओएस करना चाहूँ ये वाला फॉर्म में, तो जरा देखिएगा, तो अब देखना 0 को इस वाले में लिख दिया ट्रू वैल्यू से, और ये हो जाएगा ए प्लस बी, तो ये हमारे पास पीओएस का फॉर्म हो जाएगा। समझा है, क्योंकि इस केस में हम 0 को ट्रू वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा आपका पास a प्लस बी बार, क्योंकि 1 को हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वाले में जाए तो ये देखना, ये हो जाएगा आपके पास a बार प्लस b, यहाँ चलेंगे तो ये देखना a बार, मैं यही लिख देता हूँ a बार प्लस b बार, यानी रेड कलर में मैंने पीओएस फॉर्म में लिखा है। समझ में। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, क्योंकि अभी हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखा है, थोड़ी देर बाद वो भी देखेंगे। और इस केस को भी करके देखिए। इस केस में अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा a बार डॉट बी बार, मैं इसमें भी एसओपी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिएगा, आप चाहो तो पीओएस कर लीजिए। ए, अब आगे चले तो a प्लस, देखिएगा इस केस में a बी बार, और हाँ a बार b 0 है, और ये a बार a और b, देख लीजिए हमारा काम बन गया, क्योंकि 0 से मैंने ये मैंने एसओपी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है।
क्लियर हो गया कि हमने किस तरह से इसे इस्तेमाल किया। तो हमारे पास जितने भी सेल का रिप्रेजेंटेशन होगा वो एसओपी या पीओ फॉर्म में होगा। आप चाहो तो फिर इसे पीओएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में हमें दिया जाएगा। इतनी बातें हमें टू वेरिएबल के लिए यूज करने की जरूरत है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है, ये जिसे हम इंप्लीमेंटेशन ऑफ के मैप कहते हैं, इसे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो ये टू वेरिएबल का मैंने बता दिया, थ्री वेरिएबल का भी देख लीजिए। देखिए देखो यहाँ अगर मैं यहाँ थ्री वेरिएबल की बात करूँ तो पहला काम क्या कहता है, ग्राफ में सेल को डिसाइड कीजिए। सेल को डिसाइड करूँ तो 2 पावर 3 यानी कि 8 होगा। तो अब 8 सेल्स के लिए हमारे पास टोटल 2 रिप्रेजेंटेशन है। वो कैसे, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूं एक्स वाई और जेड में, तो हमारा ग्राफ इस तरह से बनके तैयार होगा, जिसमें आप 0 1 बाइनरी फॉर्म डालेंगे। और इस केस में जानेंगे 0 0 0 1। अब यहाँ 1 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है ये 1 बिट चेंज पे रिप्रेजेंट होता है। अब आइए, अब मैं सेल की काउंट करूं तो हम इस, क्योंकि एक्स लिया है तो हम इस तरह से जाएंगे एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे सेल 0, यहाँ देखना ये वाला सेल हमारे पास 0, यहाँ से हम इस तरह लिखेंगे सेल 0 सेल 1। अब ये 2 नहीं देंगे, 2 यहाँ पे देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा सीक्वेंस प्लेस रिप्लेस हो चुका है। सेल 3 यहाँ डालेंगे, ये देखना ये हमारे पास सेल 4 5 ये 6 और ये सेल 7 हो जाएगा। ठीक है, आज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो 0 0 0 ये हो जाएगा 0 0 1, और ये देखना 0 1 1 ये हो जाएगा 0 1 0। आगे जाइए, ये देखिए ये जो 1 0 0 इसका 1 रो है, यानी देखो 1 0 1, इस केस में रो 1 कॉलम देखिएगा 1 1 1। 7 का भी बाइनरी भी 1 1 1 होता है, इससे भी समझ सकते हैं। ये 1 1 0 हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। फिर आप चाहो इसे एसओपी में बनाओ या पीओएस में बनाओ, ये तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। दूसरा, अगर मैं 8 सेल का रिप्रेजेंटेशन करूं तो ये इस तरह से बनके तैयार होगा। देखो यहाँ पे, यानी कि अब वेरिएबल की पोजीशन को अगर आप चेंज कर देते हैं, मैं एक्स यहाँ डालूं वाई जेड यहाँ डालूं, तो अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में चला जाएगा। तो क्वेश्चन में हमारे पास दोनों ग्राफ का यूज किया जाता है, ये तो डिपेंड करता है कि वो इसका इस्तेमाल कर रहा है या इसका। तो इस केस में देखना ये 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे। फिर यहाँ पर भी आप अगर इसमें सेल की बात करो, देखिएगा ये सेल 1 सेल 2 सेल 3, सॉरी यहाँ 0 लिखेंगे 0 1 ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 ये 4 5 6 और ये हमारे पास 7 हो जाएगा। समझे। फिर आप चाहो तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए। अब देखिएगा एक्स ऊपर है तो हम इसकी वैल्यू लेंगे 0 0 0, यहाँ पे जाएंगे तो 0 0 1। इस वाले में जाइए तो एक्स 0 है, वाई जेड की वैल्यू 1 1 है। ये देखो 3 का भी वही होता है। इस केस में जाएंगे 0 1 0 1 0 की वैल्यू 2 होता है। यहाँ पे चले जाइए, ये हो जाएगा 1 0 0। अब एक्स में यहाँ देखना एक्स की वैल्यू 1 है 0 1, ये 5 का हो जाता है 1 0, सॉरी अब यहाँ पे है ना, तो ये 1 रो एक्स वाई कितना है 1 1, एक्स यहाँ पे फिर 1 0 यहाँ कर लीजिए। क्लियर हुआ। तो ये था हमारे पास थ्री वेरिएबल का अगर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो यहाँ इस तरीके से करते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 की जानने की जरूरत है, बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि इस वैल्यू को आप जिसमें बदलना चाहते हैं एसओपी और पीओएस में, क्योंकि हमें सेल का रिप्रेजेंटेशन इसी फॉर्म में होना चाहिए। लास्ट आप 4 वेरिएबल तक समझ लीजिए, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल। तो इस केस में अगर मुझे पहले सेल की बात करूँ तो ये 2 to the power 4 यानी कि 16 बनेगा, और इसमें एक ही रिप्रेजेंटेशन है, 2 अलग अलग नहीं। कैसे, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ये देखो जैसे 3 में हमारे पास 2 अलग अलग रिप्रेजेंटेशन थे, इसमें एक ही कर सकते हैं आप, बात बराबर हो जाएंगी इसमें। ये देखो अगर मैं 4 वेरिएबल लेता हूँ एक्स वाई पी क्यू, कुछ भी ले लीजिए। यहाँ देखिए मैंने ले लिया कि एक्स वाई पी क्यू, यहाँ पे ले लिया। क्लियर है। अब देखिएगा दोनों साइड 2 2 वेरिएबल है, तो बाइनरी भी 2 2 फॉर्म से स्टार्ट होगा, जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर। इस केस में भी 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर। लेकिन यहाँ पे सेल की काउंटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखना अगर मैं सेल की बात करूँ तो ये सेल 0 होगा एक्स वाई जेड के में, ये सेल 1, ये सेल 2, ये सेल 3। क्लियर है। अब ये देखिए ये सेल 4 सेल 5 सेल 6 सेल 7 ऐसे होगा, क्योंकि हम इसे रिवर्स करेंगे। अब जब सेल 8 लिखेंगे तो अब यहाँ नहीं लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 सीक्वेंस गए, फिर तीसरा सीक्वेंस में लास्ट को लिया एज इट इज, ऊपर से जाने के बाद इसे गैप छोड़ेंगे, फिर नीचे मिलेंगे, यानी सेल 7 हमारे पास यहाँ होगा, सेल 8 ये देखना सेल 9 और ये सेल 10 होगा। अब फिर सेल 11 सेल 12 सेल, कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट, 0 1 2 3
4 5 6 7, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ 8 करना है, यहाँ देखना 7 हो गया, 8 ये हो जाएगा आपके पास 9, ये हो जाएगा सेल 10, ये 11, यहाँ पे जाइए सेल 12, ये 13 और सेल 14 और ये 15। क्लियर है, ये रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, नहीं तो ये गलत, अगर सेल का रिप्रेजेंटेशन भी आपने गलत किया तो इक्वेशन नहीं बनने वाला। फिर चाहो तो आप इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जीरो ये वाला वैल्यू अगर लूँ तो ये देखिएगा इसका 0 0 0 0, इस वाले में जाए तो 0 1, देखिएगा यहाँ पे 0 0 0 1 हो जाएगा। आगे चलिए तो 0 0 1 1 हो जाएगा। इस तरह से आगे जाओ 0 0 1 0 होगा। मैं लास्ट 15 कर देता हूँ, तो यहाँ देखना इसका वैल्यू 1 1 और इसका भी 1 1 हो जाएगा। देखना 15 का वैल्यू रिकॉर्ड ये होता है। आप चाहो तो इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर उसे या तो POS में बदलिए या SOP में बदलिए, क्वेश्चन पे लिख दिया जाएगा कि आपका इम्प्लीमेंटेशन किस फॉर्म में होता है। तो ये हमने सेल रिप्रेजेंटेशन देख लिया कि कार्नोट मैप है क्या, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अब बात आ जाती है कि हमने तो ये रिप्रेजेंटेशन देख लिया, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे हम कुछ रूल्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें क्वाड एक साइकिल पेयर बनाते हैं, जिसमें क्वाड होता है, डुअल होता है, क्वाड होता है, ऑक्टेट होता है, साइक्लिक होता है और ओवरलैपिंग होता है, उसके बाद डोंट केयर कंडीशन होता है। तो जाके इसका क्वेश्चन को हम रिड्यूस करना सीखेंगे। आज हमने सिर्फ ये देखा बाइनरी के मैप है क्या, उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका रिप्रेजेंटेशन देखा। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू।